के तीसरा रूल को देखे थे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग के चौथा रूल को। कौन सा? क्वेश्चन टैग के चौथा रूल को। क्वेश्चन टैग के चौथा रूल को देखने से पहले जो भी पिछले जो हो गया क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, क्वेश्चन टैग में क्या क्या होता है, कैसे पहचाने कि ये क्वेश्चन टैग है, कैसे पहचाने कि कौन सा क्वेश्चन टैग है, किसको क्वेश्चन टैग बोला जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन टैग के फर्स्ट रूल में जो दिखाए थे उसको क्या कहता है। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रूल को नहीं देखिएगा तब तक आपका क्वेश्चन टैग का चौथा रूल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चौथा रूल नहीं समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग के चौथा रूल को। जो देखे नहीं है क्वेश्चन टैग, इससे पहले जो देखे नहीं है उसको जाकर के देख ले। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग के चौथा रूल। क्वेश्चन टैग के चौथा रूल में क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन टैग के चौथा रूल में क्या कहता है दोस्त? यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दोज हो तो क्या? यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दोज हो तो टैग जो उसका बनेगा दे लगाकर बनता है। कौन सा में, किस में बनता है? दे होता है, उसका क्वेश्चन टैग में दे होता है। और आज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं रूल 4 में, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कि these are my friend। क्या? these are my friend। इसका यहाँ पे क्वेश्चन टैग भरना है। क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा? अब यहाँ देखिए, अब हमको सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस कहता क्या है। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। हम अब सेंटेंस को देखेंगे। इसको देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस को कि दीज आर माई फ्रेंड। क्या है? दीज आर। यहाँ आते ही हमको पता चल जाता है कि मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। कैसे पहचाने? देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव क्या होता है? आर, ये तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव इसका बनाना है ना। ये मेरा सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? आर का एरेंट हो जाता है। क्या होता है? एरेंट होता है। AREN अपोस्ट्रोफी टी। क्या हो गया? एरेंट हो गया। एरेंट हो गया, अपोस्ट्रोफी टी, एरेंट हो गया। एरेंट उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखिए, अब ये डायरेक्ट यही उठार के ला के यहाँ दे दे। नहीं दोस्त, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले रूल 4 बोल रहा है, रूल चौथा बोल रहा है कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दीज या दोज रहे तो, क्या? दीज या दोज रहे तो उसको टैग बनाने के लिए दे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दे लगाया जाता है, दे होता है। तो यहाँ पे क्या है? दीज है, दीज है। यहाँ दीज रहे तो दे लगाकर उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। उसका टैग बनाया जाता है दीज लगाकर, दे लगाकर, THEY, दे। हो गया इसका क्वेश्चन टैग। यहाँ पे अब हो रहा है क्या? These are my friend, एरेंट दे। क्या हो गया? इसका हिंदी क्या हो गया? वे सब मेरे दोस्त है ना। वे सब, इसको हटा दिए। ठीक, वे सब मेरे दोस्त है ना। वे सब मेरे दोस्त है ना, है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लगा दिए हम, नेगेटिव बना दिए तो है ना, है ना। वे सब मेरे दोस्त है ना। इसी को बोलता है ना, हूँ ना। इसी को वे सब मेरे दोस्त है, ये क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है हमको। अगर नेगेटिव अगर यहाँ रहता तो हमको अफर्मेटिव में बनाना था। ठीक है, तो
ये क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगला सेंटेंस को ले रहे हैं कि दोज, दूसरा सेंटेंस को ले रहे हैं दोज वर नॉट योर सिस्टर, सिस्टर है ना। अब इसको देखने के बाद क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि सेंटेंस को सबसे पहले किसको देखना है? सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस क्या कहता है? ठीक है, सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस यहाँ क्या है? अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? देख सकते हैं आप लोग। दोज दोज वर नॉट क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव है तो क्या बनाना पड़ेगा? अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? अफर्मेटिव। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा? वर होगा। क्या होगा? वर, WER, वर, वर हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर देखना है, फिर यहाँ पे देखना है पहले क्या लगा हुआ है? नेगेटिव के पहले क्या लगा हुआ है? सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है? अब ये देखना है। यदि रूल चौथा को फिर से पढ़िए, और समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा चौथा रूल को पढ़िए, रूल को फॉलो कीजिए, तभी ये बनेगा। यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दोज रहे तो टेक जो उसका बनेगा दे लगाकर बनेगा। क्या लगाकर? दे लगाकर। यहाँ पे दोज है तो दोज यहाँ पे क्या होगा? दे होगा। THEY, दे लगाकर इसका टैग बनेगा। अब ये तो सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं दूसरा, जैसे रूल 4 हो गया, ये रूल 4 को देख लिए। अब रूल 5 को देखना है। किसको देखना है? रूल 5 को, और ये रूल 5 को देखना है। ठीक है, अब हमको देखना है रूल 5 को। रूल 5 ये तो समझ में आ गया। ये सब उतार सकते हैं आप लोग, उतार लीजिए पहले। उसके बाद हम फिर रूल 5 को देख रहे हैं। हाँ, उतार लिए। अब हम देख रहे हैं यदि अब हम देख रहे हैं यदि वाक्य, रूल 5, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में यदि वाक्य के सब्जेक्ट में देयर या इट लगा रहे तो टैग में देयर या इट होगा। देयर या इट होता है, समझे बच्चों? समझे क्या कह रहा है रूल 5? यदि वाक्य के सब्जेक्ट में देयर या इट लगा रहे तो उसका जो टैग बनेगा देयर या इट ही लगाकर उसका टैग बनाया जाता है। क्या? देयर या इट ही लगाकर उसका टैग बनाया जाता है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के देख रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं। These are
ये जो समझ में आया दोस्त, समझ में आ गया? देख लीजिए सर से एक बार, देख लीजिए सर से। दिस, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिस, तो यहाँ दिस होगा, दिस आर ए किंग, क्या दिस आर ए किंग। दिस आर भी दे सकते हैं, वाज भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे आर दे देते हैं, वाज, दिस वाज ए किंग। अब यहाँ देख रहे हैं हम, सेंटेंस को सबसे पहले देखना है। किसको देखना है? सेंटेंस को देखना है। अब देख रहे हैं हम, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है? क्या है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है? यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वाज ए, क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो क्या बना, क्या किया जाए? अफर्मेटिव है तो, अफर्मेटिव है तो क्या, वाज का क्या होगा? वाज भी हम यहाँ दे देते हैं, वाज। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है, दिस है, दिस वाज। सेंटेंस पहले देखिए, सेंटेंस को मिलाइए, क्या कह रहा है? सेंटेंस है क्या, अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है? सेंटेंस कौन क्या है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है? अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में बनाना है, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो क्या बनाना होगा? नेगेटिव बनाना होगा। वाज का शॉर्ट फॉर्म में, वाज को क्या लिखे थे शॉर्ट फॉर्म में? वाज़ेंट लिखे थे, क्या? ठीक, वजेंट हो गया। उसके बाद अब देखना है, यदि रूल 5 को फॉलो करना है, अब रूल 5 को पढ़ना है, तो रूल 5 बोल क्या रहा है? यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या इट लगा रहे, दिस या इट लगा रहे, तो उसका जो टैग बनेगा, दिस या इट लगाकर ही बनाया जाता है टैग। क्या, दिस या इट? तो यहाँ पे क्या है, दिस है, तो इसको सिंपल ही उतार देंगे, THESE, दिस उतार दिए। अब ये नहीं सोचिएगा कि सर यहाँ पे जो इसका बना है, नहीं, ये जो हम दिए यहाँ पे दिस है या हम दे दिए, क्यों दिए? सवाल है कि यहाँ पे दिस है, यहाँ पे दे है, यहाँ पे दिए क्यों? फिर यहाँ पे हम कहा ये उसी को उतार दिए, नहीं, ये रूल बोल रहा है, रूल के हिसाब से चलो, रूल जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम वीडियो को देख अगले उसके बाद हम देखेंगे, दिस से तो देख लिए, अब इट इज नॉट रनिंग, इट नहीं रहा है। अब हम देखेंगे, इट इज नॉट रनिंग, RAINING, रनिंग। अब फिर यहाँ पे हम देखेंगे, सेंटेंस को सबसे पहले देखिए, सेंटेंस को गौर कीजिए, मेरे बातों को गौर कीजिए। सबसे पहले किसको देखना है? यहाँ पे सबसे पहले किसको देखना है? सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? इट इज नॉट रनिंग। क्या? इट इज नॉट रनिंग। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस क्या कह रहा है? अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है? सेंटेंस को पहले गौर कीजिए आप लोग, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है? सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज नॉट आ गया, यहाँ पे समझ जाइए कि नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है।
100% नेगेटिव है और हम नेगेटिव है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अफर्मेटिव में लाना है। अफर्मेटिव में क्या होगा, इट इज का क्या होगा, एजेंट होगा। क्या होगा, ISN एजेंट हो गया, एजेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इट है और रूल 5 क्या बोल रहा है, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या इट रहे तो उसका जो टैग बनेगा दिस और इट ही लगाकर उसका टैग बनता है। तो यहाँ पे इट है तो यहाँ फिर इट उतार दिए, ठीक है। इसी तरह हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। और फिर अगले वीडियो जो नहीं देखे हैं, इससे अगले जो वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे हो गया रूल 4 तक, तो यहाँ पे है रूल 4 और रूल 5 जो अभी हम पढ़ाए हैं। इससे अगले वीडियो जो है रूल 3 हो गया, रूल 2 हो गया, रूल 1 हो गया, और क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग क्या है उसके बारे में जिसको मालूम नहीं है तो उन्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देख सकते हैं आप लोग, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहें। इससे आगे फिर पढ़ेंगे। मोस्ट वेलकम।